अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। हम एक रहो नेक रहो सबके दिलों में रहो, सखा भाव से रहो परस्पर देव भाव से रहो, वसुदेव कुटुंबकम के भाव से रहो। हमारी संस्कृति और सनातन धर्म यही संस्कार पूरी दुनिया में फैलाते रहे। सनातन वही है, न किसी को कन्वर्ट करता है, न किसी पे प्रेशर करता है। सनातन मतलब खुला मैदान, आपको जैसी इच्छा है ऐसे जियो। बस एक बार आपको सत्य की पहचान किया ही जाती है, फिर न रोक है न टोक है, न सर तन से खपा है, न पत्थर पर मार के पीट के मारा जाता है। क्योंकि हमारी एक ही सोच है कि इंसाफ करते हैं तो परमात्मा ही करते हैं। हम परमात्मा के कार्य को हस्तक्षेप नहीं करते। हम अच्छा कर्म करें तो भी परमात्मा पे छोड़ देते हैं, और बुरा कर्म करे तो भी डर रहता है कि मैंने गलत किया है तो मेरे को कर्म का फल मिलेगा। ऐसा हमारी कोई संस्कृति में विधि विधान ही नहीं है कि ये पूजा कर ली थी, ये कर लिया, वो कर लिया तो आप पाप से मुक्त हो जाए। अब चाहे कितना भी पुण्य कर लो, पाप आपके साथ हिसाब करेगा करेगा करेगा। यही हमारे धर्म की फिलोसॉफी है। इसीलिए इंसान पाप करने से भी डरता है, और सत्य भी वही है कि आप चाहे कितना भी पुण्य कर लो लेकिन पाप आपको छोड़ता नहीं है। तो यही पाप और पुण्य के बैलेंस से सनातन धर्म का बैलेंस है। धर्म क्या है? सत्य की खोज। हमने सत्य की खोज की, और सत्य की खोज को ही हमने तपस्या बना दी। हमने परमात्मा के विविध स्वरूप को एक्सेप्ट किया। शिव को स्वीकारा तो उसके साथ शक्ति को भी स्वीकारा, विष्णु को स्वीकारा तो उनके साथ लक्ष्मी जी को भी स्वीकारा, ब्रह्मदेव को स्वीकारा तो उसके साथ सरस्वती माता को भी स्वीकारा। हमने नारी को भी शक्ति का स्वरूप दिया, नव दुर्गा के स्वरूप में 64 योगिनी के स्वरूप ने हमने स्वीकारा। हमने शुद्ध सात्विक जीवन जी के, हमारा चरित्र संभाल के परमात्मा की राह पे चलने की कोशिश की। खुद के भीतर ही हमने परमात्मा के दर्शन करने को सीखा। आत्मा राम में ही हमने परमात्मा राम को देखना सीखा और उसकी अनुभूति बन की। यही तो इस भारतवर्ष में जन्म लेने का एडवांटेज है। और बाकी विश्व में बस मेरा मेरा काफिर, कोई तलवार की धार से धर्म बदलना चाहता है तो कोई बड़ा प्रेम से, है ना। सनातन ने न किसी का धर्म बदलने की कोशिश की, ना कोई प्रेशर किया, ना कोई जबरदस्ती की। कोई राम को माने, कोई कृष्ण को माने, कोई शंकर को माने, कोई हनुमान जी को माने, उनके अवतारी पुरुषों को माने। कहीं ने अपने गुरु को ही भगवान मान लिया। लेकिन जिसको जो राह मिली वो राह पकड़ के उसने परमार्थ के मार्ग पे चल के अपनी आत्मा का कल्याण किया। खुद क्या कल्याण करके खुद को उस गंतव्य तक पहुंच के हमने दुनिया को भी उस मार्ग पे ले जाने की कोशिश की। हमारा जीवन ही देखो, सुबह प्रातः काल में उठो, नाम स्मरण करो, जितना हो सके आप जप करो, धूप जलाओ, दिया जलाओ,
सुबह से ही हम परमात्मा के साथ एक रूप होने की कोशिश करते हैं और पूरा दिन हम सभी इंसान में इंसान ईश्वर है, परमात्मा है, माता जी है, देवी है, ये समझ के उसके साथ व्यवहार करते हैं और उसी को उसी गुरुदेव ने परस्पर देवो भाव कहा। ये एक हमारा बेसिक है, ये बेसिक हमने पढ़ लिया, फिर वो इंसान का ब्रह्मचारी साधु बना, संसार में रह के भी संसार को जी के उसने संसार को पार किया। तो जब तक बेसिक को नहीं पकड़ी तब तक आध्यात्म की अनुभूति नहीं होती और बेसिक को पकड़ने के लिए सात्विक जीवन और चरित्र संभालना ही पड़ता है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, ये सोच मनुष्य को तो ही होती है क्योंकि मनुष्य को ही विवेक बुद्धि दी है, विचार दिया है, अच्छे और बुरे का ख्याल दिया है। तो मनुष्य नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। इस ब्रह्मांड में देवों के बाद कोई देह है, मतलब कोई रचना है परमात्मा की, तो वो मनुष्य है। ब्रह्म जैसा जिसको आचरण है उसको हमने ब्राह्मण से नवाजा, खुद को ही ब्रह्म समझा, उस लेवल तक हम पहुंचने की कोशिश की, तब मालूम पड़ा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर परमात्मा का ही वास है। मैं जो मैं करता हूँ वो तो मैं हूँ ही नहीं। मैं तो ये शरीर का जो आकार है, जो नाम दिया है माता पिता ने, उसको मैं कहता हूँ, लेकिन मैं तो हूँ ही नहीं। जब ये ज्ञान हो जाता है कि ना तो मैं शरीर हूँ, ना तो जो मेरी सोच है वो मैं हूँ, जो स्वार्थ में मलिन होकर जो कार्य करता है वो ना मैं हूँ, मैं कौन हूँ? जो सूक्ष्म भाव से, साक्षी भाव से मेरे जो कर्म है उसको देखता रहता है, वो ही मैं है। और ये मैं और मेरा इससे जो छूट जाता है वही तो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। हमने यही सीखा कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाते हैं, तो साथ में क्या लेके जाते हैं वो भी हमने सीखा। जब तब हमारे अच्छे कर्म, हमारे बुरे कर्म, उससे जो हमारा पाप और पुण्य भी एकत्रित होता है, हम वही लेके जाते हैं। हमने अपने परिवार में भी सखा भाव ढूंढा, सब में हमने वही आत्मा को देखा जो परमात्मा ने हमको दिया है। सबके अंदर हमने वही परमपिता परमात्मा का दर्शन किया। जब हम माता जी की भक्ति करते हैं सबके अंदर वही मातृशक्ति का हमने दर्शन किया। ये भाव से जिए, तब हम परिवार से भी पर होके जिए और इतना पर हो गया कि विश्व एक परिवार की हमको अनुभूति होने लगी। हमने जो भी समझा, जिसका भी हाथ थामा, कभी उसका हाथ नहीं छोड़ा। हमारी संस्कृति भी यही सिखाती है कि एक बार किसी का हाथ थामा उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और इसी परंपरा से हमारा धर्म चला, हमारा पति पत्नी का संबंध चला, हमारे रिश्ते चले, मित्रता चले। चाहे जो भी हो, कैसा भी हो, एक बार उसका हाथ थामा तो कभी छोड़ते नहीं हैं। लेकिन हाथ थाम के भी हमने उसको धर्म के मार्ग पे ले जाने की कोशिश की। हमने हमारा धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन उसको चाहे वो अधर्मी भी हो तो उसको हमने धर्म के मार्ग पे ले जाने की कोशिश की। इसीलिए किसी गुरु ने गा दिया कि काजल की कोठी में रहे भी काजल न लागे। ऐसा चरित्र हमने अपना खुद का बनाया। यही तो इस भारतवर्ष भूमि की सुंदरता है कि वो काजल की कोठी में रह के भी उसको कोई रंग नहीं लगता है। और ये पूरे विश्व में
इतना आधुनिक हो गया है, इतना व्यभिचार हुई हो गया है, अतिचारी हो गया है, सब भी प्रैक्टिकल है। मानव संबंधों की कोई गुणवत्ता नहीं। उसके बीच में भी भारतवर्ष जैसे एक मकान के अंदर एक पूजा का कक्ष होता है, उसी तरह वही पवित्रता को मेंटेन करते हुए आज भी भारतवर्ष टिका है। हाँ, हमारे देश में भी कई बुराइयां आई है, क्योंकि जब से हमने विदेश जाना किया तब से हम बुराई लेके आए हैं। हमारे कंप्यूटर से, हमारे मोबाइल से, हमारे सिनेमाघरों से विदेशी संस्कृतियों का हमारे ऊपर आक्रमण भी है। लेकिन वो आक्रमण को हम आज भी झेल रहे हैं, 1500-2000 साल से जी रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं सभी आक्रमणों को ख़त्म करके पूरे विश्व में सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए हम अब अग्रसर हो गए हैं। परमात्मा और देवी शक्तियाँ भी हमें मदद कर रही हैं। बस हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो रास्ता हमको दिखाया है, वो रास्ते पर हमें बस चलते रहना है। हे सखा, तू बैठा है तो मैं तेरे को खड़ा कर सकता हूँ, तू खड़ा है तो मैं तेरे को चलने की कोशिश करा सकता हूँ, तू चल रहा है तो मैं तुझे दौड़ने की कोशिश करा सकता हूँ। कुछ तो इच्छा शक्ति तुझे भी तो मुझे जाहिर करनी पड़ेगी। इच्छा के बिना परमात्मा भी क्या आपको मदद करे। तू थोड़ी कोशिश कर। आत्मा से परमात्मा तक का मार्ग मैं स्वयं तुझे सिद्ध कराऊंगा। यही तो परमात्मा की वाणी। संजय दस्ती का प्रातःकाल के सत्संग में सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु।